ये कहानी है मोहन भार्गव की, जो कामयाबी के शिखर पर है। The core satellite is designed like a TRMM spacecraft. उसे तलाश है अपनों की। सफदरजंग अस्पताल में वो बच्ची खामोश बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन देश जागा। कि मैं सुन के शौक था जब सर से मैं मिला कि सर जो लाइफ जी के आ रहे हैं, रियली जो लाइफ जी के आ रहे हैं वो सपना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी जेई नीट का तैयारी कर रहे हैं बच्चे, कहाँ यूएस का लाइफ और कहाँ यहाँ आ गए आप। वो एक्सचेंज कर सकते हैं क्या अपन कि मैं यूएस चले जाऊँ, आप यूट्यूबर बन जाओ, मुझे जाना है। सर मैंने ये देखा जैसे कि ऐप के बारे में सर ने मुझे बताया था, तो और मैंने वहाँ पे देखा कि एनबी सर भी हैं। वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, एनबी सर क्या कर रहे हो। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो अभी जो हमने आपको इंट्रो दिखाया वो कहीं ना कहीं जो सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका नाम है नीरज। वो इनसे लिंक होता है, इनके लाइफ से लिंक होता है। कई बार ऐसा होता होगा, ध्यान से देखना आप इस वीडियो को, कई बार ऐसा होता होगा कि आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आते होंगे और आपको समझ में नहीं आता होगा कि भाई हम किससे बात करें, किससे नहीं बात करें, है ना। आप अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर पाते होंगे, हेजिटेट करते होंगे पेरेंट्स से भी बात करने से। अपने से जब बड़े लोग हैं जो आपसे क्लोज्ड हैं, बट स्टिल आप हेजिटेट करते होंगे कि यार इस टॉपिक पे क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ, ठीक है। कई बार ऐसा होता होगा कि आप अपने सेट गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गए, 5 मिनट के लिए अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ में लगे और वो 5 मिनट नहीं रहा, 50 मिनट में कन्वर्ट हो गया, पता भी नहीं चला। तो आज जो भी ये सोसाइटीज़ में सोशल इश्यूज है, आपके माइंडसेट में एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज लाने के लिए यहाँ पे हम और सर बैठे हुए हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे सर के बारे में आपको बताता हूँ। मतलब कि मैं सुन के शौक था जब सर से मैं मिला कि सर जो लाइफ जी के आ रहे हैं, रियली जो लाइफ जी के आ रहे हैं वो सपना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी जेई नीट का तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका सपना होता है वो लाइफ जीने का। सर 2005 में बीटेक कंप्लीट किए फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, जो कि देश की सबसे नंबर 1 आईआईटी मानी जाती है कंट्री की, ठीक है। 1 to 3 में रहता है हमेशा। बीटेक कंप्लीट करने के बाद ये गए यूएस अमेरिका, और वहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से इन्होंने पीएचडी किया इन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। पहली बार मैंने नाम ही सुना, ठीक है, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। और जब क्या होता है ना कि जब हम पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं तो हमें रिसर्च वगैरह पे काम करना रहता है, ठीक है। जब सर रिसर्च कर रहे थे तो जो रिसर्च था सर का वो फंडेड था बाय नासा जेपीएल। हाँ, हम वही नासा की बात कर रहे हैं, वही नासा की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप सपना देखते हो कि भाई मुझे एस्ट्रोनॉट वगैरह बनना है, यूएस वगैरह जाना है, ठीक है। सेम नासा उन्होंने ही फंड किया था। उसके बाद सर ने बहुत सारी कंपनी में एज ए रिसर्चर काम किया, यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में। और इनका जो रिसर्च वर्क था, रिसर्च पेपर था, वो इंटरनेशनल जर्नल्स में भी पब्लिश वगैरह हुआ। तो एक तरह से मतलब कि बहुत टेक्निकल ये चीज़ें हो गई। बहुत आप सोच रहे होंगे कि ये सर लोग क्या बातें कर रहे होंगे, मेरे लिए भी बहुत टेक्निकल हो गया, ठीक है, क्योंकि जनरली हम लोग जेई नीट की बात करते हैं, है ना। लेकिन एक ऐसा समय आया सर के लाइफ में, और इनफैक्ट मैं ये मानूंगा आपके ही लाइफ में नहीं, पूरे देशवासियों के लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट आया जो कि हमने इंट्रो में दिखाया था। निर्भया वाला जो केस हुआ था ना, उसका मैंने आपको एक क्लिप दिखाया इंट्रो में, जो मैंने दिखाया इनको। तो जब सर यूएस में थे तो सर के ऊपर भी ना एक बहुत ज़्यादा मतलब कि उसका इम्पैक्ट पड़ा। मतलब कि सर के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंजेस है, यार ये क्या हो रहा है सोसाइटी में, अपन क्या कर सकते हैं सोसाइटीज़ के लिए, सोशल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। तो सर ने इनके साथ, इनके एक को फाउंडर रहे, इन्होंने अपना जॉब को किया क्विट। इतनी अच्छी लाइफ जो जी रहे थे यूएस में, जिसका आप सपना देखते हो, वो सब किया क्विट। और उसके बाद अपना कंपनी स्टार्ट किया जिसका नाम दिया इन्होंने ऑनरम। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये ऑनरम है क्या, कैसे आप स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है जो आप कोटा में हो, जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और छोटी मोटी चीज़ों से परेशान रहते हो अपने लाइफ में, कैसे ये आपको हेल्प करेगा।
तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और ये ऑनरम क्या है इसके बारे में ज़रा आप डिटेल में बताएं। श्योर। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि बच्चों के लिए ये रेलेवेंस कैसे है इस वीडियो का। तो देखो बच्चों, हम लोग भी, मैं भी एज अ पर्सन जेई के एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपने दिए। फिज़िक्स पसंद थी तो जैसे सिड ने बताया यूएस में जाके पीएचडी करनी शुरू कर दी। नासा के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो स्पेस में जाके नए प्लैनेट्स पे लाइफ ढूंढते हैं, उसके लिए सेंसर्स बनाने होते हैं, तो उसकी रिसर्च किया। फिर आईबीएम की रिसर्च अलायंस में बहुत अच्छे नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तब ये निर्भया वाला केस हुआ और हम लोगों ने अपने आप से पूछा कि यार हम लोग इतनी सारी साइंस की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर रहे हैं, पर सोसाइटी में भी इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उस पर ध्यान क्यों ना लगाएं। कोई ये सोच सकता है कि वहाँ पे बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है वगैरह, वो अलग बात है, बट एक इमोशनल लेवल पे हमको लगा कि वी वांट टू वर्क ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। तो फिर हम इंडिया आए, कंपनी चालू की और देश के सिर्फ मानोगे नहीं, बड़े बड़े कॉलेजेस में, आप दिल्ली में जाओगे तो लेडी श्री राम और जितने भी एसआरसीसी बड़े बड़े कॉलेजेस में हमने कैंपेन्स रन किए टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन दीज सोशल प्रॉब्लम्स। उसी टाइम पे हम लोग जैसे कोचिंग के बच्चे हैं, जेई नीट वाले बच्चे, उनसे भी बात कर रहे थे और उन्होंने हमको बताया कि सर ये तो ठीक है जो आप कर रहे हो, लेकिन हम जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी करते हैं, हम लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स एकदम अलग। उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे आके रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमारे मन में भी डर होता है, कई बार हम कितनी भी मेहनत करते हैं हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो हमारी टीम ये सोच रही थी कि इन बच्चों को कैसे हेल्प करें, और उसको लेके फिर हम प्रीटी मच ये हुआ कि हमने ऑनरम एक प्लेटफॉर्म बनाया, ऑनरम सोशल गेम्स करके, जिसका केवल पर्पज़ ये है कि हर बच्चा या इंसान सक्सेसफुल होने के लिए कुछ बेसिक ट्रेड्स होते हैं सर। अच्छा, अगर आप उन ट्रेड्स पे काम करो, अपनी उन हैबिट्स पे, जो आपकी हैबिट्स हैं, बेसिक हैबिट्स हैं, अगर आप उन पे काम करो तो एग्ज़ाम तो छोड़ो, आप ज़िंदगी में हर सफ़र में सक्सेसफुल रहोगे। तो प्रीटी मच ऑनरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चा अगर दिन में 5-10 मिनट केवल यूज़ करता है, ऑफकोर्स फ्री है, बच्चों की हेल्प के लिए बनाया गया है, तो फ्री है, किसी के लिए कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा है, तो दे विल स्लोली फील कि दे आर बिकमिंग अ मच मोर कॉन्फिडेंट पर्सन। देयर परफॉर्मेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, भले वो एग्जाम्स हो या पर्सनल लाइफ हो या जो भी हो, उसमें सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगी। तो ये है ओरिजिन अपन ऑनरम प्लेटफॉर्म का। आई होप बच्चों को ये बहुत यूज़ भी आया और बच्चों को हेल्प भी किया जाए। तो ऑनरम ने यहाँ पे अपना एक ऐप लॉन्च किया है। जी जी, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो बात करने से पहले एक मैं सर से पूछना चाहूँगा, कहाँ यूएस का लाइफ और कहाँ यहाँ आ गए आप? वो एक्सचेंज कर सकते हैं क्या अपन, कि मैं यूएस चले जाऊँ, आप यूट्यूबर बन जाओ? मुझे जाना है। हाँ, मे भी आप अभी लग रहा है आपको जाना, बट इवेंचुअली जब आप वहाँ पे जाओगे, रहोगे, तो आपको भी लगेगा कि यार मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मज़ा आए, बदलाव आए। तो आप एक जॉब करते हो, कुछ दिनों बाद जॉब का ऐसा लगता है कि यार अब नहीं, अब अपन कुछ ऐसा करते हैं जो दुनिया बदले। तो मुझे पता है आप भी कुछ दिनों वहाँ पे रहने के बाद यही सोचते हैं कि अब कुछ ऐसा किया जाए कि बस किसी की लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो, कोई किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो हाँ, अभी कोई अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है जो हम लोग ये काम कर रहे हैं देख के भी, और आप जैसे यंग लोग जो लगे हुए हैं उनसे साथ काम करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लगे नहीं रहा है कि भाई अपन यूएस की कोई ऐसी बड़ी लाइफ है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। सर मैंने ये देखा, जैसे कि ऐप के बारे में सर ने मुझे बताया था, तो मैं थोड़ा ऐप को इंस्टॉल करके खुद भी मैंने यूज करा उसको जी, और मैंने वहाँ पे देखा कि एनबी सर भी हैं। हाँ, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? एनबी सर क्या कर रहे हैं उस ऐप पे? एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनबी सर हमेशा से बच्चों को कैसे हेल्प किया जाए उसमें बहुत पैशनेट रहते हैं, और जब हम लोग उस टाइम पे उस निर्भया केस के लिए जब आसपास कैंपेन कर रहे थे, तो एनबी सर से बात हुई थी, उन्होंने बताई थी कि ये प्रॉब्लम्स हैं और इसका किस तरह से सोल्यूशन अपन ला सकते हैं। तो ये उनका भी इनपुट रहा, और वो भी कॉन्स्टेंटली ऐप पे रहते हैं और हम लोगों को भी और बच्चों को भी एनकरेज करते हैं। तो ही हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन टेलिंग अस कि बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या है और उनका सोल्यूशन में अपने को कैसे स्केलेबल सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, प्रीटी मच। राइट सर, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, हाँ, कि जो ऐप है, हाँ, बच्चा कैसे यूज कर सकता है, कैसे उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्या है जेई नीट में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कोटा में उनके लिए? जी जी जी। तो बच्चों के लिए जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि देखो, आपकी लाइफ में जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो टिपिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपको जो सब्जेक्ट मैटर है, फिजिक्स है तो फिजिक्स आपको आती ही नहीं आएगी ना, उसका कुछ नहीं कर सकते, अगर आती है तो आती है, नहीं तो आप मेहनत करोगे तो आ जाएगी। दूसरी है बेसिक स्किल्स होती हैं जो
बहुत तेज़ी से सॉल्व करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड वो भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि नेचर और हैबिट्स, है ना, वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नहीं बताता है। ऑनरम क्या करेगा, आपको धीरे से हेल्प करेगा राइट हैबिट्स डेवलप करने। तो फॉर एग्जांपल ऑनरम पे क्या होता है, ऐसे 2-3 सेक्शंस हैं, तो मैं उनके बारे में ब्रीफ बता देता हूँ आपको। एक सेक्शन है जिसमें ऑनरम आपसे रोज कुछ सवाल पूछता है, अच्छा, है ना। उसमें ट्रिक ये, सवाल ऐसा नहीं है कोई एग्जाम वाले सवाल नहीं है, वो सवाल आपके लाइफ के बारे में होंगे। कभी जैसे आपसे पूछा गया कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो या लेट्स से एग्ज़ाम दे रहे हो तो एकदम से मन में घबराहट होती है, तो आप उस घबराहट को कैसे हैंडल करते हो। अब जब ये सवाल पूछा जाएगा बच्चों से, तो दुनिया के जो भी बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, वो उसका जब आंसर कर देंगे तभी वो दूसरों का आंसर पढ़ सकते हैं, दूसरे दोस्तों का। उससे क्या होता है, आप एकदम से ये जान पाते हो कि अरे यार मैं घबराता हूँ तो मेरे पास तो आंसर नहीं है इसका, मतलब मैं कैसे उसको हैंडल करूँ। लेकिन इतने सारे बच्चे हैं जो ये टेक्निक यूज़ करते हैं खुद की घबराहट को संभालने के लिए। सिमिलरली जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपने कौन सी स्पेसिफिक हैबिट आप यूज़ करते हो, तो आप क्या देखोगे ऑनरम पे आओगे, आप ये जानोगे कि दुनिया के जो इतने सारे बच्चे हैं वो क्या क्या ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए, और वो आपको बिना किसी से पूछे बस आप जाओगे और आपको दिखने लग जाएगा कि बच्चे लोग ये आंसर कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। दूसरा वहाँ पे देखोगे कि जो कंटेंट है ना ऑनरम पे, वो इन्हीं चीज़ों के लिए है सारा। वो एक अच्छा सा हो सकता है वीडियो होगा जो आपको बताएगा कि जैसे कि आपने बोला ना, अपन 5 मिनट तो देखने के लिए चलते हैं लेकिन 50 मिनट हो जाते हैं, तो वो आपको कंटेंट समझाने की कोशिश करेगा आप एक्चुअली ऐसा करते क्यों हो और इसको अवॉइड कैसे करो। तो ऑनरम का पूरा वो जो कंटेंट है, क्वेश्चन आंसर्स हुए, इस तरह का वोकल्स हुआ, आप सुनोगे, शॉर्ट ऑडियोज हैं ऑनरम पे, इतने प्यारे ऑडियोज हैं। बड़े बड़े लोग ये बताते हैं 3 मिनट या कम में कि उनके लाइफ का सक्सेस मंत्र क्या है, राइट। तो ये सारा कंटेंट, जो पहला कंटेंट तो ये हुआ कि आपको ये समझ में आएगा कि यार ये अच्छी हैबिट है, मैं इसको कैसे अपनी लाइफ में लेके आ सकता हूँ। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप किसी से भी बड़े आदमी से बात कर लो, हम लोगों के आसपास मैंने बहुत लोगों से बात की हुई है, सीनियर लोगों से, वो कहते हैं यार देखो, जिस दिन आपने अपने मूड पे कंट्रोल कर लिया ना, उस दिन आप लाइफ का कोई सा भी गोल अचीव कर लोगे। मूड पे कंट्रोल करने का क्या मतलब है, अभी करनी तो आपको पढ़ाई चाहिए लेकिन मन हो रहा है यार कुछ और कर लेते हैं, तो ये जो उस टाइम पे जो आपका मन हो रहा है ना, अगर आपने उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख लिया कि नहीं यार अभी थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, तो ऑनरम पे एक फीचर है, वो क्या करता है, बड़ा मज़ेदार फीचर है, 10 सेकेंड लगते हैं उसमें केवल, वो रोज़ आपसे पूछेगा हाउ आर यू फीलिंग टुडे। अच्छा, उसमें आपको करना केवल इतना सा है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, केवल ये बताना है कि आपका मूड क्या है और उस मूड का अभी रीज़न क्या है। जैसे अगर लेट्स से आप बोलते हो कि यार मुझे आलस आ रहा है, लेट्स से, है ना, तो आपको बस कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो वहाँ पे, बता दो भाई आलस आ रहा है और उसमें अपना रीज़न लिख दो। इससे होता ये है, साइंटिफिकली प्रूवन है ना, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप ये धीरे धीरे रोज़ अपने मूड को देखते हो ना, एवेल्यूएट करते हो, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ लेकिन क्यों कर रहा हूँ, तो धीरे से आपको अपने आप ये समझ आ जाती है कि यार इसको कंट्रोल कैसे करना है ना। और ऑनरम पे दूसरे फीचर्स हैं जिससे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं अपने मूड को कंट्रोल कैसे करूँ और मैनेज कैसे करूँ। ये केवल अभी एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ नहीं है, एग्ज़ाम में तो काम आएगी। ये जो हैबिट है ना, ये आपको जीवन भर कुछ भी काम करते हो उसके लिए एक सक्सेसफुल कॉन्फिडेंट पर्सन बनाए। लास्ट चीज़ है जो बच्चों के लिए हमने देखा था, जो हम लोग उस टाइम पे कैंपेन कर रहे थे, कि बच्चों के मन में अजीब से सवाल होते हैं। अच्छा, अब ये हंसने वाली बात है कई बार, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट भी है कि हम क्लास में बैठते हैं तो वो उधर से लड़की देखती है तो हम पढ़ नहीं पाते हैं, वो हम पे ध्यान देते हैं। लड़की के कारण डिस्ट्रैक्शन, लड़की का डिस्ट्रैक्शन हो गया है ना। अब ना तो ये आप टीचर को बता सकते हो ना पेरेंट्स को बता सकते हो। नहीं, लड़कियों में उल्टा होता है, लड़कों के कारण डिस्ट्रैक्शन, लड़कों का डिस्ट्रैक्शन, दोनों तरफ की बात है, दोनों तरफ की बात है। हाँ, लेकिन ये ऐसी बात है आप किसी से बता नहीं सकते। अब हम लोगों के साथ फायदा क्या था, अब आप सिड के साथ भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा होगा, ये भी था। दूसरी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती है कि भाई हमको इस तरह से घबराहट होती है तो हम क्या करें, या फिर खाने में तो यहाँ पे इतना गंदा मिलता है कि हमारा तो मूड ही ऑफ हो जाता है। अब हम लोगों की लाइफ में जो सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए, ये सब कर लिया, हम लोगों ने ये नोट किया कि हम लोग की लाइफ में हमेशा 1-2 ऐसे दोस्त थे जो हमसे सीनियर थे, जिन्होंने वो सब देखा हुआ था ऑलरेडी। तो हम क्या करते थे, जब भी कुछ ऐसा होता था उनके पास चले जाते थे कि यार मन में ये चल रहा है, तो वो बहुत आसानी से हमको बता देते कि अब ये तो ऐसे हैंडल कर लो ना, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों। तो ऑनरम ने क्या किया है बच्चों के लिए, हमारी टीम में जितने भी सीनियर्स हैं
वो सब वॉलंटियर कर रहे हैं बच्चों के ऐसे जो क्वेश्चंस है ना उनको एड्रेस करने के लिए, उनको आंसर करने के लिए। तो ये भी अगेन कोई सब कुछ फ्री है। जब भी आपके मन में कुछ भी आए, ये मान लो ऑनरम टीम में कुछ बड़े भाई लोग बहन लोग बैठे हुए हैं जो आपका वेट कर रहे हैं, आप कॉल करो, आपको मस्ती से आंसर देंगे। अच्छा, कॉल के लिए भी ऑप्शन है? कॉल का भी ऑप्शन है, हाँ। आप ऑनरम ऐप पे देखोगे, वहाँ पे एक बंदर बनाया हुआ है हमने, इसलिए जैसे कोई काउंसलिंग है, थेरेपी नहीं है, मस्त कॉल होगा वो। वहाँ पे एक बंदर का आइकन है, बंदर को क्लिक करोगे तो आपको नंबर दिख जाएगा। अच्छा, हम उनको बोलते हैं वाइज मंकीज ना। अच्छा, ये सारे मस्त लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं अपने अपने करियर में। उनको अच्छा लगता है कोई छोटा कुछ पूछे तो उसको हेल्प करना, समझने में कि लाइफ का ये पार्ट क्या है, क्यों है। तो बिंदास जब मर्जी हो उस पर कॉल करो, जो भी मन में चल रहा है वो आपको हेल्प भी कर सकते हैं। एकेडमिकली तो शायद से बहुत जगहों पे बहुत स्पेसिफिक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी जो हैबिट्स है ना, यार मन में ये चल रहा है, इसका क्या करूँ, उन सब में वो डेफिनेटली आपको रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे लाइफ, जो प्रॉब्लम, जो अपनी हैबिट्स प्रॉब्लम है, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, ये मम्मी को नहीं बता सकती मैं, जो भी आपके मन में कभी कोई गुस्सा भी आ रहा है किसी पे, वो बड़े भाई बहन मानो, उनको आप कॉल करो। और होपफुली जब आप उनसे बात करके चुकोगे ना, तो आप और फोकस से पढ़ाई कर पाओगे। आपको ये भी पता होगा कि यार मैं भी ये अवॉइड कर सकता हूँ, यार ये फालतू की बातें अवॉइड कर सकता हूँ। तो हाँ, ये हैबिट मैं चाहता हूँ मैं भी, बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें हैं, बट इन रफ पर्पज़ ये है, बच्चे लोगों की लाइफ में जो डे टू डे की प्रॉब्लम्स आती हैं वो पहले तो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू समझ सकें कि यार अच्छी चीज़ें ये होती है, फिर अपने को ट्रेन कर सकें, हाउ आर यू फीलिंग से अपने माइंड को कंट्रोल करना ट्रेन कर सकें। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, कॉल करके ऑनरम टीम के सीनियर भाई बहनों से पूछ लें, दोस्तों से, तो वो आपको उनको फ्री में हेल्प कर दें। राइट। तो ये रहा सारा बातें ऑनरम के बारे में, और मैंने ऐप का जो लिंक है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अच्छा, तो जाके ज़रूर डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर से भी आप जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें, वहाँ पे लॉगिन करें, उसे यूज करें, और यूज करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। हाँ, ठीक है, कैसे भी इम्प्रूव करना है आप हाँ। फीडबैक दो। पूरी टीम इसीलिए है कि कैसे बच्चों को हेल्प किया जाए। तो भी क्या आपको वो यूज करके थोड़ा सा भी आपको रिलैक्स फील हुआ? जी, ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन। तो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। डाउनलोड करने से पहले बच्चों को क्या करना चाहिए, प्ले स्टोर पे जो दूसरे सीनियर बच्चे हैं थोड़े से, उन्होंने डाउनलोड किए हुए हैं, उनके रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए। अच्छा, रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए। आपको देखोगे कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, कि बच्चे ऑनलाइन को जब यूज़ करते हैं तो अपन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात है, ऑनलाइन पे आप 1 घंटे कुछ कर ही नहीं सकते, वो केवल 10-15 मिनट के लिए ही कर सकते हो केवल। हाँ, तो मतलब कि ज़्यादा देर का है नहीं, वो ज़्यादा देर का है ही नहीं उसमें। हाँ। जब आओगे तो अच्छे लोग, आओ, बड़े लोगों के आपको आओ, एक तरह से आपका सॉल्यूशन लेके बैठा हुआ है आपके जेब में। हाँ, आपको सॉल्यूशन देगा और आप जाके अपना पढ़ सकोगे। केवल 5-10 मिनट में रिलैक्स भी हो जाओगे, कुछ हाँ। अच्छा सीखोगे भी सही, और आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस का जो हर चीज में परफॉर्मेंस का लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा। और हाँ, ऑनरम ने ऐप पर एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया है अलग से स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे स्टूडेंट्स के लाइफ और हैबिट्स के बारे में मजेदार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रोज, और उस ग्रुप का नाम है स्टूडेंट लाइफ। आप उन क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हैबिट्स लर्न कर पाओगे, और अगर आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना होगा तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, मैं भी भाई उस ग्रुप में हूं और आंसर करूंगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। होप कि आपको इस वीडियो से एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, ठीक है। आप जरूर इसे यूज करो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोटर कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड।